Bandhus only. हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। प्रोग्राम है बीए बकबक, मतबल है बे एरिया बकबक। सुन के तुम भी लो मजा राम जी श्याम जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे माधुरी को देखे आपके दिल में हुआ दखदक, आए हैं हम दो आलतू फालतू करने आपसे बे एरिया के बकबक। तो हो आप पंजाबी, कन्नडिगा, तमिलियन या मल्लू, अरे या आपके नाम हो राबरी प्रसाद या लल्लू, ट्यून इनटू रेडियो डीहॉटीज हल्लू हल्लू। सिर्फ सैटरडे शाम 5 बजे को होती है हमारी बकबक चालू। बक 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 बक। नमस्कार बंधुजान, नमस्ते बंधुजान, नमस्कार बंधुजान, अस्सलाम वालेकुम बंधुजान, खुशामदीद हमारे सारे इस्माइली भाई बंधुओं को या अली मदद देन मौला अली मदद कहते हुए हमारे सारे गुजराती भाई बंधुओं को जय श्री कृष्णा, जय स्वामी नारायण, जय राम जी की। एंड मैं आ गई हूँ आपकी डार्लिंग प्यारी फालतू रानी। हाँ, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे मेरे आलतू फालतू कहाँ है, कहाँ है। तो आज हम लोग आ गए बंधुजान आपके ही वेरी ओन आलतू बाबा, Myself आलतू बाबा एंड माई सेल्फ फालतू रानी लेकर आपके लिए एक और सुपर डुपर ड्राइव टाइम शो, टोटली एक्साइटिंग, टोटली मस्तानी बंदे जानी। And of course yes, आज we actually doing this because हमारा favorite trio जो है ना, एग्जैक्टली त्रिमूर्ति। आज I think this particular week we've been focusing on त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति, शिव जी की बात की, शिव जी का त्रिशूल होता है, राइट? हाँ त्रिदेव उनके बाद types। हाँ त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। हाँ, हाँ त्रिदेव में एक है वो, राइट? हाँ है उनका भी त्रिनेत्र है, मतलब he has 3 eyes. या And today's show also happens to be about 3 people. 3 people, Not 1, 3 people. the Done by 2 people. done by no Well, actually technically, yeah, 3 people. 3 because people. Vishal ji also is there with us. no, not only Vishal ji, हाँ. I'll tell you, हाँ. it is bandhus। बंधु is one बंधु, Correct. महिमा आलतू फालतू, Correct. आलतू फालतू बंधु, Yeah. महिमा बंधु आलतू फालतू, we are Yeah. one। Although this one So dash. it can be hyphen. all so many different combinations ना। Yeah. लेकिन एक चीज है बॉस, the power of 3 Power of 3. is totally awesome। Hey, it's not cube, like it's not like power of 3 as in 3 to something to the power of 3. No. क्यों नहीं? Power of 3. Why not? Okay, Every fine. 3 times the fun। Hey, 3 because times the my excitement। mathematics is weak, man. हाँ ठीक है। हाँ. तो बंधुजन, हाँ. अगर आप सोच रहे हैं ये क्या बक बक कर रहे हैं, भाई वही तो शो है। Hey, Hello, show is all about get with बक the यार। program। जब हम लोग आते तो बक होना चाहिए ना, नॉन स्टॉप होता वो भी, we don't have gaps in between। Exactly, exactly। और जब हम एक बार शुरू कर दे तो बस बंद करना तो ये छोड़ती नहीं है, मैं कभी-कभार बंद कर देता हूँ because I am very mindful of the fact that I don't want you guys to lose attention from us and everything, right? So वो क्या है ना बंधुजन, इसको समझता नहीं है कि रेडियो कैसे चलना है, डेड एयर नहीं होने का, तो नहीं, इसलिए वो मैं क्या बात ना, करती रहती है, hey, राइट? hey, hello. The point is I'm a man of very few words. डर जाएंगे बच्चे यहाँ पे। देखो वहाँ पे Man देखो। of few words। Well, बंधुजन, अभी man of few words के Excuse बारे me, में you can call me Action Jackson if you want. मैं but not. बताती हूँ आपको। जब हम लोग हमारे शंकर सर से मिले, वो उससे याद आया आज की थीम पे आए, अरे थीम हमें पे आ जाओ। शंकर महादेवन सर से भटको मिले। मत। हाँ, हाँ। विषय से मत भटको, वो हमारे प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे। तो अभी तो- शंकर महादेवन, उन्होंने भी कहा, आलतू मैन, you got the right name for your show। कितना बक बक करता है तू। Well, the point is, I'm a big fan of Shankar Mahadevan sir. And also, actually, no, let me take it back. See, I like Shankar Mahadevan sir's singing, definitely yes, but more than anything, this particular trio, right? Total down to earth. I would just want to give a shout out because Shankar Mahadevan sir, Ehsaan Noorani, and Lloyd Mendonza, all of them actually were the people who actually kicked off Radio D Hotties for us almost 12 years ago. Yes, Manajan. But they're the- 12th year हो गया। Oh my God, 13 years ago. They're the ones who actually inaugurated our particular radio show in 2011. Yes, My Manajan। goodness. And thank you so much for that. And yes, तब से हमारा संबंध काफी strong हुआ है.
We've actually had multiple interviews of them on our shows, as you know. जब भी आते हैं प्यार से बातें करते हैं. Very unassuming, down to earth people. Is it their monumental month, right? This is a very This year is actually they finished 25 years working together Banjan in the Hindi film industry. तो आज हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि जब शंकर सर ने हमारा शो रेडियो डिहोटीज लॉन्च किया था, it was in the month of March. March. And for those of you lucky bandhus who happened to come to our studio when Shankar sir came to the Radio Hottie studios in April, he came. Yeah, and that was the time I remember very clearly because it was the time of the World Cup season. Yeah. And they had launched the new song, no, De Guma Ke जियो खिलाड़ी वाहे वाहे. Yes, वो actually live वहाँ पे गाए थे हमारे स्टूडियो में हाँ. जब सनील में था. हाँ, अभी हमारा स्टूडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन of course आपको मालूम है ना, मैं बड़ा आदमी हूँ. हाँ, मतलब height wise. इसका शंकर महादेवन से क्या ताल्लुकात है, ये बताओ. नहीं है तो देखा ना मधुजन, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी बड़बड़ अरे करता चलेगा. रहेगा. बकबक वही होता है, कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन बनाने के लिए बकबक होती है यहाँ पे. वेल मधुजन, हमारे शंकर सर का बर्थडे था March 3rd को. सो शंकर सर, लव यू लव यू लव Love you, यू. love you. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वंडरफुल hello. वर्क दैट यू हैव डन. मैं भी बोलूँगा ना. हाँ बोल. Love you, love you, love you. Mwah. अच्छा ठीक है. Thank you so much, Shankar sir. I know I got But your message. तो Yes, Fatwani, you should know. Tell, बोल दो. यार सच बात तो ये है, शंकर सर loves me a lot. बोलते all to Baba. लेकिन WhatsApp सिर्फ मुझे करेंगे बंधुजान. जब मैं लिखती हूँ तो मुझे because- WhatsApp पे रिटर्न मैसेज आता है. हाँ, आज तो नहीं आता. क्योंकि मैडम ने एक्चुअली उनके WhatsApp पे मेरा नंबर ऐड नहीं किया. क्यों करूँ? Excuse me. हाँ. क्यों करूँ? क्यों करूँ मतलब? क्यों करूँ? क्योंकि वो WhatsApp नहीं चाहिए, चलो नहीं चाहिए. मेरा मतलब बर्थडे था क्या? me and Sid are very good friends, by the way. So we अच्छा. actually got connected there also. Well, हाँ. either ways, Manjan, we got to tell you that you know, we are blessed truly कि हमें ऐसे musicians के music के साथ बड़ा होने का मौका मिला है. Yep. We've had a chance to live in the era of Shankar Ehsaan Loy. No kidding, Manjan. One of the most versatile Yes. composers and amazing. I mean, of course, A.R. Rahman sir brought a different wave into music, but Shankar Ehsaan Loy brought the beautiful, what a mix of Well, classical. See, one thing is that आपको मालूम है कि हम लोग जब से शो कर रहे हैं तो we're doing research about the industry. We can actually write a thesis also, right? Yeah. About the industry and everything. देखो, 113 years of Indian industry. Many people came in. Creative geniuses have come in. They've brought in their own way. We know how Naushad Saab brought in his own thing. We know how Opinion Saab brought in his own uniqueness to thing. R.D. Burman Saab, S.D. Burman, everybody brought something new and they have stayed, right, with us. We still remember those people. Now, some people, dark age Indian cinema, 80s. 80s, 90s, dark ages. I keep telling you this because I want to prove it to you that's the dark age of Indian cinema. बहुत सारे ऐसे music directors आ गए थे जो actually were not so memorable. हाँ, some of them probably growing in 80s, 90s will have connection to it. I understand, Deepa, I'm sorry. The point is, but 90s में जो revolution आई थी, जो हमारे A.R. रहमान साहब लाए थे, of course, love him also. उसके बाद में ना, sometime of that, there was a unique kind of music which came up from a trio who actually are very unique. They were initially doing ad films for music for ad films basically, and a trio of a Govin, a person from Mumbai, and somebody, two people from Mumbai, and they had brought in a fusion of rock, jazz, pop, and funk, classical, Hindustani Carnatic blend. Blend. I mean, it's very rare that you would find a musician who is adept in both styles of music, Vinajan. And this is specifically directly from the horse's mouth, Mahima ji, who was one of the few people. No, she was not a horse, but Mahima ji. Well, Altu Baba, it's a figure of speech. Seriously. So, उन्होंने बोला था कि, you know, she used to be able to sing both Hindustani and Carnatic classical. And in fact, the reason that she reached out to Shankar Mahadevan to launch Radio Hotties also, Shankar Ehsaan and Loy, actually, because of the incredible talent, the powerhouse talent that they were as a trio. Not only Shankar sir himself, because he was so versatile with both Hindustani and Carnatic classical. And if you haven't heard them do these fusion, and if you haven't heard him perform in these Jugalbandi concerts, oh my God, you've missed something in life, really. So we've had the unique opportunity of where he has performed with Hariprasad Chaurasya and
Anyway, I'm not going to go into all those details. Today we're going to come to hardcore Bollywood. Well, ठीक here's है? the thing. So today, what we want to do, we thought we'll celebrate them, celebrate him, and also when we talk about Shankar Mahadevan sir, we can't ignore the influence of Ehsaan Noorani and Mendonza. So we thought, why don't we do a BakBak about them and also talk about the music and not like a how other people do it. We're totally divided. You know, BakBak always format is different. We have a different way of doing it. We have bandhus come and present it to you. बस क्या? So we have songs which bandhus are going to sing in their own voice. Yes. For a track, of course. So people who are listening to us right now, bear with us. गुस्ताखी इधर उधर हो गई तो 19-20 का मेरा ये प्रॉब्लम हो गया तो उसको माफ कर देना. नहीं. हाँ बंदूजान मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं ऐसे लोगों को लेके आती हूँ शोर पे. Hey, the हाँ point is मुझे माफ कर देना. opportunity. Sorry यार. See, the point is opportunity to actually sing, okay? Now, if Shankar sir, if you're watching us right now, which probably you'll be watching us afterwards, you told me that you always watch our shows after we have actually done the show, and don't get to listen live. You might be listening to us live right now, Facebook, YouTube, wherever you are, you're listening to us. Thank you so much for you. Put a thumbs up there. And you can actually put comments to wish them also because their team also watches our shows. So this is the way. Okay, this is not us showing off our music skills. ठीक है? ये हमारा एफर्ट होता है कि हम आपको दिखाएं हम आपके म्यूजिक से कितना प्यार करते हैं. That's all. हम Yes. आपसे कितना प्यार करते हैं. Correct. एंड हम कितना कहना चाहते हैं कि आप ऐसी म्यूजिक बनाते रहो और हमें गाने का मौका दिलाते रहो. Yeah. एंड वी आर नॉट आस्किंग यू टू जज अस बेस्ड ऑन कि हम लोग कैसे गा रहे हैं कि कैसे नहीं गा रहे हैं. हम बस ये बोलना चाहते हैं कि आपके गाने इतने खूबसूरत हैं. हाँ, अच्छा इतने लगा तो ताली खूबसूरत मार देना and थोड़ा बहुत like डाल देना. हाँ. If you want to say something bad about us, doesn't matter. You know, post कर देना, बाद में delete कर देना. या post करके छोड़ देना, मैं hide कर दूंगा बाद में. वो अलग बात है. नहीं Because अगर we don't- अच्छा नहीं hello, लगे तो I take offense to trolls. Yeah. So if you want to troll us on social media, go ahead and do it, okay? Yeah, why? Later on I can hide them, no? That's right. Yeah. No. You troll us, you don't know what kind of trolls you'll get. Hey, no, not us. Yeah. नहीं, वो we believe in that invisible hand, it'll come behind you. Exactly. अलग बात है. लेकिन अभी के लिए बच्चे, I'll tell you what, let's enjoy the show as in our presentation. Yeah. And please enjoy all the gaffies also. We're going to have a lot of things, technical difficulties होने वाली है because हम तो यार थूक मार काम करने वाले लोग हैं. हाँ. So it's not like we have big budgets. We don't have a Z logo here or some other people's logo here. Yash Raj Films. Yeah, all Z those. logo. वैसे भी तुम लोग क्या करते हो ब्लॉक करने के अलावा. Exactly. तो yeah. anyway, तो Anyways, talent को कौन ब्लॉक कर सकता है? हाँ बिल्कुल बंजान. Yes. तो चालू करते हैं. चालू करो. हमारे शंकर महादेवन सर के बारे में सोचेंगे. Okay, when you say Shankar Mahadevan, everybody will say Breathless is a song, right? Other than Breathless, what is the first song that comes to your mind? Think about it, Banjan. What's the first song that comes to your mind? Vibhaji, आप बताना चाहती हैं? Can you think of a song that comes to your mind of Shankar Mahadevan? The first song that comes to your mind. Not Breathless, not Gananayakaya. हाँ बोलिए सर. Mic लीजिए. प्रणव जी mic लीजिए. By the way, Banjan, this is a show that's performed before a live studio audience. And ये हमारे बंधु हैं मिस्टर प्रणव पांडा जो हमें बता रहे हैं कि उनके जहन में सबसे पहला गाना अगर हम लोग शंकर सर के बारे में बात करें not breathless not गणनायक आया what is the first song? फर्स्ट सॉन्ग जो उनके बारे में सोच के लेते कौन सा गाना है वो है तारे ज़मीं पर से मेरी माँ. Absolutely. बहुत ही खूबसूरत गाना है बंधुजान. It's one of those movies that's very close to our heart. हालांकि आल्तो और मैंने ये मूवी देखा ही नहीं है. इस मूवी के गाने सिर्फ हमने एंजॉय किए हैं. हिम्मत नहीं होता है इस मूवी को देखने के लिए क्योंकि स्पेशल नीड्स इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी है प्राज्ञा करके जो हम लोग एलाइज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के. लेकिन अगर कोई भी इस मूवी के लिए हार्ट रेंडिंग एंड सोल स्टरिंग म्यूजिक कंपोज कर सकता था तो सिर्फ ये तीनों थे, Shankar, Ehsaan and Loy. And amazing lyrics. We're going to kick it off with one of those most beautiful, most heart-tugging kind of songs, Ma, in the voice of our Altu Baba, singing his dedication to our very own Shankar Mahadevan sir. So, Altu, are you ready to take it away? I'm going to stay here till he gets...
मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ मैं माँ। जहर भी आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ मैं। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। वाओ बनुजान, एंड ये खूबसूरत गाना जो हमारे शंकर सर ने इतनी खूबसूरती से गाया था उस मूवी के लिए। इट वाज एक्चुअली वो एक मोन्टाज सॉन्ग है जहाँ पे दिखाते हैं उस बच्चे को जब वो हॉस्टल में पहुंच जाता है। एंड ये आज भी काफ़ी सारे स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ होता है। एंड द वे दे कैप्चर्ड the emotion and the sentiment of that is very beautifully captured in this particular song. हाँ। And आलतू अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया कि ऑडियंस रोने लग गई। हर्षा क्या बात है? हाँ मैं सोचा मेरे आवाज में दर्द है क्योंकि कान में दर्द हो रहा है इसलिए हो रहा करेक्ट। है। क्या दर्दनाक गाना, नहीं नहीं नहीं। दर्द भरा गाना था अच्छा मुझे। बाय द वे ये गाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ इट एक्चुअली इज इसी फिल्म में हाँ
there's one more song, Faltwani, which is a very interesting song. Yeah. Which talks about the how we can understand neurodiversity. Correct. Because there's, I'm not kidding, Maljan. ये बहुत मुश्किल है, first of all, to understand what neurodiversity is. Because if you're neurodiverse, probably you're unique, and everybody's as unique as everybody else, right? एक गाना है जहाँ पे it is composed by Shankar Mahadevan, sung by Vishal Dadlani. You know what song it is? Yes, that. What is the song? It's not. Hey, what is the song? I forgot how the song goes. पता ना. होता है बड़े-बड़े शहर में छोटी-छोटी बात होती है, भूल गया ना तू? बड़े-बड़े शहर में छोटी-छोटी बात होती है. कोई बात नहीं बच्चन, हमारा शो वैसे भी लेट से स्टार्ट हुआ. Hello, excuse आगे me. बढ़ते हैं. I should be the one on stage right now because अगला गाना presentation जो है is it's from a different kind of movie. It's a different kind of movie. अच्छा. तेरे को मूवी का नाम मालूम है? कौन सा वाला? वो भी मालूम नहीं तेरे को. माय गॉड. कौन सा मूवी तू बात कर रहा है? अबे तू प्रिपेयर क्या कर रहा है यार? बकबक शो कर रही है, प्रिपेयर करती रही. कौन सा अगला गाना है? बाद में ये मैडम खुद गाने वाली है वो गाना. वो ये मूव करता था बंजन. मैं गाने वाली हूँ. मैं बहुत गाने, ये गाना भी मैं गाई साइड पे खड़े होके. अच्छा, बाय द वे, तारे ज़मीन पर का गाना जो है, जो अच्छा है, मतलब सभी गाने अच्छे हैं, लेकिन it's called हड़बड़ी. Harbadi, as in it's talking about how people are always rushing and how it's different with neurodiversity. And a very beautifully put together kind of a song. Lyrics bhi achhe likhe hain. I think it's Javed Sahab, right? Javed Akhtar Sahab, yes. And it talks about how it's different, how the individual, we all are the people who actually have routines, right? Oh, itne baje utho, ye karo, school jao, ye karo. And they show beautifully how a person in neurodiverse child is actually living in a total different world. It's a beautiful representation. जैसे हम लोगों को जीना चाहिए कि ये रोशनी कैसे निकलती है. सही बात है. ऐसे वो रोशनी के सभी particles. What is clouds? Clouds क्या है? Paying attention to detail. Paying attention to every single detail, and sometimes it seems so like they're lost. And by the way, not lost. It seems lost, but they're not. And what I'm trying to say is they're living in the moment, which we all should, and that's why I love that song. हाँ, उसका ट्रैक मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोग I could not sing that song, but it's a beautiful song. मेरे favorite singer जो है विशाल दादलानी जी है, the rocker, the raspy voice विशाल दादलानी. But the point is, अभी हम लोग शंकर एहसान लॉय का dedication Shankar ji show knows. है. I even have told Shankar ji that I like his voice Vishal, also. we love you too. So you know that. But उनका भी we show आएगा just next. yeah, उनका भी show आएगा. Let me invite the next singer on stage. I love you too. Thank you, Vishal. Thank you. So, We love all the Vishals. Let's call the next singer on stage along with Faltwani. Pranab ji, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा तो it'll be like a good background for you. तुम मेरे सामने आ जाओ. That way you'll have a handsome background. तो बताइए आप, Shankar Ehsaan Loy, you are a person, you are a Kishore Bhakt and everything, and you are a person who loves the golden ages of Indian cinema, yes. 70s, 60s के गाने बहुत लाइक करते हैं, गाते भी हैं और ढूंढ के निकालते हैं इधर-उधर से, शेल्फ के कॉर्नर से. टोटल आड़ा तेरा गाना. लेकिन Shankar Ehsaan Loy सभी गाने फेमस है. How could you find a not so famous गाना? Yeah, you have to have that kind of taste, right? Taste की बात. Yeah, by the way, okay, Mendonza, let me tell you, okay. I was very hesitant when he told me, क्योंकि seriously, I'm not kidding you, and Shankar sir, actually, when they the Shankar Ehsaan Loy का concert हुआ था यहाँ पे Bay Area में, तो सबसे आगे कौन थे? Guess मारो तुम लोग. सबसे आगे हम दोनों बैठे नहीं, हम दोनों बैठे थे वहाँ पे, हर गाने के साथ ऐसे गा रहे थे. तो फिर हमें एक्चुअली वहाँ स्टेज में से उन्होंने बोला पीछे आके मिलो. He said come and meet us. So they were doing photo ops. वहाँ फोटो आप के लिए लोग खड़े थे लाइन में. ओके, वहाँ पे हम लोग आदत से मजबूर है, गाना सुनते हैं, गाना गाते हैं, वहाँ बैठ के हम लोग ऐसे लोग हैं तो जहाँ पिक्चर में, तो आपको मालूम है पिक्चर में एक आधा सा पिक्चर से पहले एक छोटा सा ये आता है, विज्ञापन आता है. आपके हिंदी में बात कर रहा हूँ. विज्ञापन आता है, एंड वो विज्ञापनों में एक ऐसा विज्ञापन है जहाँ पे गाना भी आता है. कौन सा मालूम है? बड़ी नाज़ों से पाली. और हम लोग ऐसे बच्चे लोग हैं जो आके हम लोग वो गाना गाते थे. हम लोग स्टेज थिएटर में बैठ के, कौन सा पीछे बैठ के आराम से समोसा खाते, वो गाते थे हम लोग. कॉन्सर्ट में नहीं करेंगे क्या हम लोग? हाँ. तो उन्होंने क्या कहा, शंकर सर ने ऐसे बोला, तो हम लोग वहाँ पे जाके खड़े हो गए थे. हमें मालूम नहीं वो स्टेज पे उनको कैसे दिखेगा, राइट? वी डोंट नो इफ दे कैन सी अस और नॉट. इतना डार्क होता है ऑडियंस. तो हम लोग सभी मगजमारी था, लाइक पीपल पुशिंग ओवर ईच अदर, ए फोटो, ए शंकर, ए दिस.
तो हम लोग ऐसे खड़े थे कि शायद हमें मौका मिलेगा या नहीं, राइट? वो प्रमोटर के हिसाब से जाता है। एक और चीज बता रहा हूँ, बता बाद में बता, मेरे को एक और टेक्निकल बोलना था। बोल रहे वो क्या ना, हम लोग सोचे थे हमेशा टांग अड़ाते नहीं, हैं। हम लोग सोचते उनको सुनाने देगा हम लोग क्या गा रहे हैं. हाँ. We thought they'll not know because technically people who perform on stage understand. भारती जी और सब जनरली जी सब लोग परफॉर्म करते हैं, आपके मॉनिटर होते हैं ना, मॉनिटर्स आपको सुनाई देता है, राइट? एंड ऑडियंस के पास एक और स्पीकर ऐसा होता है जो ब्लास्ट करता है, राइट? हाँ. हम लोग we are singing opposite the speakers blasting on the audience. Yeah, we're right in the front. And we are thinking they can't hear us, so we sing. So we're singing loudly. सुनो या बेसुरा बेताल गा रहे हैं हम लोग गा रहे हैं, हर एक गाना गा रहे हैं. हाँ. बाद में पता चला कि actually speaking they could hear every song we are singing with them. Wait. So हम लोग ऐसे ऐसे खड़े थे, हो गया पूरा पसीना वसीना छूट गया था क्योंकि हम लोग डांस कर रहे थे, हाँ, थ्रू आउट डांस कर रहे थे. और हमारे बंधुस, हमारे आप जैसे बंधुस जो हमारे साथ थे उस दिन, वो भी खड़े थे. तो क्या हुआ, वो पास करके चले, they went and then hey come here ऐसे ऐसे उन्होंने शंकर सर ने बोला, you guys are the energy, man, you are the energy of this crowd. तो उनको मेरा पर्सनल नाम मालूम है, and he pulled me actually out of the crowd in the line, and he started taking me with them to the back thing where they were taking photographs. Yeah. Then I said, hey, I wanted him to come because he's like, yeah, come, Lambu, tu bhi aa. So he calls him and then he says, everybody's coming taking photos, but he's talking to us like this, and he's like, and Ehsaan says, how do you guys know the lyrics to all our songs? Oh, wow. We ourselves sometimes don't know all the lyrics. How do you know the lyrics to all our songs? That's because we are total, Shankar song maniacs. So we are that way. लेकिन आप बताइए, आप ढूंढे कैसे इस गाने को? I'm really concerned about that because हाँ, ये गाना उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया. हम इतने सारे कॉन्सर्ट में गए हैं, उन्होंने ये गाना परफॉर्म भी नहीं किया. मैंने एक दो बार गाया है, मतलब सुना है, गाया कभी नहीं इसको, लेकिन सुना है एक दो बार, लेकिन they have not performed in any stages live. And लेकिन आप कहाँ से ढूंढते हो? This is one of the song I used to like. I don't know, it's my college days. So it was a popular movie that time. बहुत famous movie थी. It was, I don't know, it's super duper hit, but गाने music का बहुत famous था. 90s से क्या? I think this came out in 2003. हाँ, 2000 में, हाँ. 2003. 2003. हाँ, of course. Yeah. Not college. दिखते तो ऐसे हैं, लेकिन है actually both. I was already working. Yeah. So. डिसाइड कर लो, सब लोग वहाँ पे डाउट हो गया. People are asking, हमारे यहाँ पे चेक होती है, यहाँ पे विशाल जी हैं, सब लोग चेक कर रहे हैं क्या क्या है. हाँ, लेकिन बताओ क्या है ये गाना, किस गाने के बारे में बताओ. हाँ, this is from a movie called Arman. इसमें अनिल कपूर, ग्रेसी सिंह और अमिताभ बच्चन थे. And of course the composition. ग्रेसी सिंह and अमिताभ बच्चन. हाँ, ठीक है. Anyway, तो ये गाना सुनो ब्रदर, ये मेरे लिए पहला गाना है. And this song is nice. I like this song. So enjoy करो. आप तैयार हैं दोनों? हाँ, sort of. मिस्टेक नहीं करने का. मिस्टेक हो गया तो माफ कर देने का. शंकर एहसान लॉय, we love this song and आड़ा टेढ़ा नहीं है गाना because obviously मेरे शंकर एहसान लॉय का है गाना. सुनीति चौहान और सोनू निगम ने उसने गाया है. मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो हो गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम. मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो भूल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम. ओ तुम ही कहो, दिल जो ऐसे गाए, कोई क्यों ना गुनगुनाए. मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो भूल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम. ओ
जो भूल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। तुमसे पहले देखे कब थे मैंने ये ख्वाबों के कारवां। तुम जो आए तुम हो लाए अनकही अनसुनी दास्तां। ओ सुनो जरा मेरा दिल दिखाए वो कहानी दोहराए मेरी जिंदगी में आए हो और कैसे आए हो तुम। जो भूल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। ओ तुम ही कहो दिल जो ऐसे गाए कोई क्यों ना गुनगुनाए। मेरी जिंदगी में आए हो और कैसे आए हो तुम। जो भूल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। ओ हो अगर कोई गलती हो गई हो गुस्ताखी माफ नहीं डोंट वरी। हो। अच्छा मैंने अप्रूव कर दिया, डोंट वरी। अच्छा थैंक यू वेरी मच आल्टू बाबा। अच्छा ये देखो बदू आई टेल यू we are not aiming for perfection because perfection is only a perception is what I always have been telling you. तो ये चलेगा गाओ। हेलो आल्टू ज्ञान डोइंग यानी कि अज्ञान हो गया तेरा नौटंकी? हो गया तेरा? हाँ ये मेरा अज्ञान था, मतलब आल्टू ज्ञान मेरा ट्रेडमार्क है, प्लीज डोंट यूज इट। मैं एक बुक निकालूंगा जल्दी से। It's all about the अज्ञान in life, right? That's right. How to live life with अज्ञान, right? That is right. Or without it. Well, वो जो भी हो बंजान, please do not judge a book by the book. क्योंकि यहाँ पे Don't judge a book by this cover. That is true बंजान. नहीं सुनो Cover सुनो। नहीं That is cover. true. Well, हम आपको बता दें बंजान. Excuse me, my wonderful my wonderful नहीं, supporters मैं here. एक बात कहना चाहता हाँ हूँ दो बात कि, बोलो आप। नहीं आप मेरे अच्छे दोस्त हो, आप दो बात बोलो। जो आल्टू ज्ञान की बात है, सो हाँ रोज आल्टू ज्ञान जो है जो पहली बार सुनता है हाँ वो उसको ऐसा लगता है क्या बोल रही है, एग्जैक्टली व्हाट द हेल इज टॉकिंग अबाउट। सॉरी, हमें हमेशा ऐसे लगता है। क्योंकि कभी आप रेडियो सुनिए तो उसके कुछ जो बातें कहता है तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आया, मींस क्या सोच रहा है। एग्जैक्टली बट उसके बाद अगर आप ध्यान से उसका एनालिसिस विश्लेषण कीजिए तो बाद में आपको समझ में आएगा यार ये दिमाग खराब हो जाएगा। ये सच में जो बोल रहा है उसमें कुछ बात है। तो मैंने एक बार ऐसे पूछा कि ये क्यों बोल रहे हो सर, मैं जो भी बोलता हूँ मैं सोच समझ के ही बोलता हूँ। अब मैं धीरे धीरे इस आल्टू ज्ञान का मैंने आत्मसात किया है। मैं उसको क्या बोलते हैं सर मैं इससे सहमत हूँ। आल्टू ज्ञान ऐसा पहले लगता है कि ये बहुत क्या बोलूं उटपटांग बात है, बट आप अगर ध्यान से इसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बहुत ज्ञान की बातें हैं। और वो ज्ञान को आप ये ले लीजिए होने से पहले। Thank you so much. That was a paid commercial advertisement for Altu Gyan. Altu Baba. वो उनके paid commercial ये इनके. Don't be leftist media. Please don't be leftist media. कोई leftist because you'll be media left out afterwards. So let's whatever. do this. Let us go. देखो फाल्तुनी, it's one thing over here. देखो भक्ति जो है ना very important है. Towards spirituality or towards, but don't become a bhakt. That's what I'm trying to tell you. Well, I don't care don't about become anybody bhakt else. to liberalism. Liberalism का भक्त मत बन, मोदी जी का बनो.
हैं मोदी जी का क्यों बनूं Why not? हाँ मैं किसी के भक्त हूँ या नहीं हूँ, मैं शंकर एहसान लॉय के म्यूजिक की भक्त हूँ, हाँ रहूंगी, correct. एंड न भूतो न भविष्य नहीं की नहीं बोलते हैं, correct. I राइट, दैट agree. काइंड ऑफ भक्त I सी agree. I agree. Yeah. But तू किसी की भक्त हो या ना हो, लेकिन हम आपको भुगत रहे हैं. नहीं नहीं, किसी के भक्त बनो ना बनो, देश के भक्त जरूर बनो। हाँ अरे वाह देखो एक डायलॉग आ गया, देश का भक्त बनो. हाँ Hey, by the किसी way, का we भक्त want बनो to ना talk बनो। about one thing here. हाँ Versatility हमने बताया कि हमारे शंकर एहसान Correct. लॉ जी होता है, they have different genres. देखो हमने एक बार शो किया था जहाँ पे we talked about how Indian cinema, Yeah. Indian industry, Hmm. Bollywood जो नाम दिया है, which I don't like. Okay, Indian cinema is the only cinema which actually has its own genre. Correct. I'll tell you why, Banjan. आप बोल सकते हो कैसे genre हो सकता है? Because there's jazz, yes, jazz है. There's Funk. rock, there's funk, there's Pop. pop, right? And there's so many classical, सब है. हाँ. हमारे इंडियन सिनेमा में ये सब मिश्रण होके आता है. And it's not Shankar Sangla doing the first time. We have to give credit to people like, you know, Vishal Open Air Shekhar. Saab, even Oh, the before that. doyens of our Indian cinema who actually brought in Even Western our, music. yeah, exactly, our Pancham Da. The late Bappi Da. Yeah. He brought disco, he copied the tunes and put it here, of course, but he used put some tabla beats into it and made it Indian. So it's a different issue. But the thing is, ये Shankar Sangla जो है, when they create, they actually, we had the rare opportunity. In fact, if you listen to our shows, you also would have had the opportunity to listen to how they create music. Yeah. एक कहानी है जो बताते थे, and we're not going to bore you by talking about those things right now because उनके लिए special show आएगा, you can listen to it and you can also enjoy on those Well, things. you would have heard. I mean, you know, we'll try to see if we can bring them back on to talk to us, क्योंकि वो बताते हैं कि कैसे वो गाने का वो mise en scène, वो actually integrally movie का plot right from the beginning, from the conceptualization, वहाँ से वो music का involvement होता है, जैसे हाँ. XL Entertainment की films हो. Yeah. And you use the word mise en scène, yeah, French word, that means about, it talks about anything and everything what you see on screen is what they talk about. That's what mise en scène means. But the point is, it also comes into play in music. Correct. Why I'm saying that is because it's very important. We always talked about it. अगर music अच्छा हो, lyrics अच्छा हो, it has an impact. And even the singer should be good. Even the video which you're going to see also should be good. That's when the whole package deal comes in, right? If you notice, Shankar Sonlai have actually always worked with good lyricists. Correct. They're being gifted that way, or probably they ask for this kind of lyrics. Well, it's not no. I think they work very closely with the filmmaker. Of Just course, say, yeah. for instance, they have a very good rapport with Zoya and Farhan. And Zoya Farhan, Javed Akhtar Saab, and Shankar Ehsaan Excellent Loy. entertainment in general. Excellent entertainment. Their whole, the Ritesh Sidhwani, the whole group. I don't think I've heard of any excellent entertainment movie without Shankar Ehsaan Loy music. That's one group. There's also another group. Just say kuch, you know, Meghna Gulzar, right? She's making some of those movies now. Mm-hmm. And she made a movie called Razi, which was a super duper hit. Which is, I think you know, one more thing I want to talk about since you brought Razi up, right? You know, the way they actually bring music. I want to say this because आप देखो story से integrally connected होती है. हाँ. So the Razi is a perfect example. Correct. Kashmir ka, मतलब that particular region of India which is very seldom talked about. Yeah. Very few movies have actually focus on that thing. उस culture से कुछ element लेके आते हैं. हाँ. And that's what I love about the thing. So you know what? There is this Razi में ना वो एक they also have that particular language में एक the they use that particular thing. Yeah. They actually sit with the, I mean, you know, if you actually look at it, right, they work with everybody, at least we know with Shankar Ehsaan Loy, they actually work with the local folklore, the local folk music hai. If you've seen Shankar sir, if you've seen SEL in any of the Coke studio sessions, you will see how beautifully some of those folk tunes have been brought into, and especially SEL, they work very close with the वो कौन सा movie था यार, Meghalaya, where is that? Oh, the Rock Shillong, yeah. No, they work with that place is a temple of music. Apparently, there's a lot of musicians there. Never been there, so probably they say it. So they have a lot of good singers who come from there. They work with musicians from there. So बहुत सारे अलग-अलग किस्म के instruments and अलग-अलग किस्म के you know, folk styles of music sounds in general sounds. Yeah. And these guys are the ones who weave it together. So here's what we'll do. So we talk so much about Razi. Yeah. Banta yaar, Razi film was supposed to be about a particular person or individual who was unsung hero. Yeah. Right? And how even unsung heroes sing the praise of their nation.
a beautiful song. I'd like to invite Narendra ji to come in over here. Narendra ji generally हमारे बंधु हैं. You would have heard him on multiple shows of ours. अनमोल लग्न पे भी उन्होंने गाना गाया है. Today he's going to present something with Shankar Ehsaan Loy's creation. आप मेरे से इतना दूर क्यों हैं? क्योंकि दिखना चाहिए क्या? हाँ, देखने के लिए दूर तक देखना पड़ेगा क्या? नहीं आप लंबे हो. गर्दन ऊपर करो ना. But before I say anything, this is entertainment, right? Yeah. So I think मुझे कुछ ऐड करना है जो प्रणव जी ने बताया कि बोलो. आलतू ज्ञान है ना, हाँ. वो फालतू ज्ञान के साथ मिक्स नहीं होता तब तक एंटरटेनमेंट नहीं होता. आई एम नॉट पेड, ओके? नहीं एक मैंने कुछ नहीं कहा. अज्ञान फालतू है. मैंने सही आपको बात है, कुछ हाँ. पैसे नहीं दिए ना, नहीं. तो नोट कर लीजिएगा बंधुजान. तो पैसे नहीं दिए, ये भरोसे पाया कि दें, तो वो अलग बात है. नहीं आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा अच्छा है. ग्रेट एक्सपेक्टेशन. ये तुम्हारी तरह नहीं है और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ. कुछ भी. एनीवे बंधुजान, हाँ. मैं आपको बताना चाहती हूँ इस गाने के बारे में. जो एक मिनट रुको, यहाँ पे क्राउड कंट्रोल करना पड़ेगा. बहुत हाँ. सारे टिक्स आ रहे हैं. हाँ. हमारे फालतू में डिस्ट्रैक्ट हो रही है. हाँ. चलेगा, तो doesn't matter, ये ये जो फेमस है. गाना- ये देखो मेरे अगेंस्ट बोले कि क्राउड आएगा. ऑब्वियसली क्राउड विल डेफिनेटली से क्राउड कुछ नहीं बोल अरे रहा है. सपोर्ट करिए क्राउड मुझे यार. चलो ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव माइक इन द क्राउड, दे कांट सपोर्ट. बहुत देखो यहाँ पे हो रही है, हल्ला हो रही है मेरे बारे में, क्या बोल रहे हैं बोल के. आलतू फालतू आलतू फालतू फालतू आलतू. हाँ, वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच. वेल बंधुजान, सब बस कर हम लो. लोग ये बताना चाहते हैं कि जैसे ये आलतू फालतू का जो एक ही सिक्के के दो क्या है पहलू है, वैसे ही हमारा जो अभी जो चल रहा है, ऑल दिस बॉर्डर इश्यूज दैट आर हैपनिंग, इवन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज ऑल वन लैंड. I know. Now, don't beat me up, our Pakistani bandhus and our Indian bandhus. Don't beat me up. We're all one at the end of the day. And इस गाने में इतनी खूबसूरती से दिखाया है. पाकिस्तान में खड़े होके ये गाना गा रहे हैं बच्चे, राइट? पाकिस्तान में खड़े होके, लेकिन हिंदुस्तानी देश प्रेम को वो लहरा रही है अपने. शी taught that song with her love for India. So this is वतन के लिए जो प्यार है, एंड वो खूबसूरती, जो अल्फाज की खूबसूरती है, वो सिर्फ गुलजार साहब ही लिख सकते हैं ऐसे गाने. And of course वतन does not mention a specific place. Correct. It does not mention a particular religion. Yeah. It is just a particular area which you belong to, right? Yeah. There you go. And we got to tell you the way Shankar Ehsaan Loy have composed music for this. For example, उनके इतने सारे देश प्रेम वाले गाने हैं, एक नहीं दो नहीं. वो कंधों से कंधे मिलते हैं, that's such a song which is like, which fills you up with so much fervor and patriotic fervor. वो गाना एक है. ये ए वतन एक गाना है. Next there's another song, देश से है प्यार तो हर पल. मणिकर्णिका का निकाल के लिए उन्होंने वो किया. फिर तगड़े ओ तगड़े डटे सूरमा. वो इतने अमेजिंग गाने हैं, एक से बढ़कर एक गाने, and all total patriotic songs, which the sound of each song is so different. So अरिजीत सिंह का गाया हुआ है, कोशिश करूंगा ये गाना. हाँ, वैसे मुझे सुनीति चौहान का वर्जन बहुत पसंद है, तो enjoy. So no, seriously, Ehsaan, Shankar, Loy, I like Sunidhi Chauhan's version better, 100%. But enjoy. Thank you so much. Our Narendra ji will bulk I it will out. try on this one. Thank you. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन.
तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, मेरे वतन। Thank you. बहुत ही मुश्किल गाना है बंधुजन because it goes into very very high notes and very brave attempt. Thank you so much Narendra ji Thank you. for trying this particular song and thank you so much Thank you. for rekindling that patriotic fervor in us. And बंधुजन आप सुन रहे हैं Bay Area BakBak. This is your very own Faltu Rani right here and this is a production of Media Mahima on Radio D Hotties. अभी हम आपको मिलेंगे एक छोटे मोटे से अंतराल के बाद, कहीं मत जाइएगा, यहीं पे रेडियो डी हॉटीज वाले यूट्यूब चैनल पे या गीत का चलो ऑन रेडियो डी हॉटीज ऑन फेसबुक पे या रेडियो डी हॉटीज ऑन फेसबुक पे और रेडियो डी हॉटीज एप्स पे चिपके रहिएगा बिकॉज वी विल बी बैक विथ पार्ट 2. मिलते हैं ब्रेक के बाद. टन टन टन.